आप सभी का स्वागत है इस आभासी कार्यशाला में। कार्यशाला विगत 1 मई मास से चल रही है, उसी में आज हम पुनः उपस्थित हैं। अतः कार्यशाला प्रारंभ होने से पूर्व मैं रमणीक चंद द्विवेदी जी से आग्रह करती हूँ कि कृपया मंगलाचरण के द्वारा आज की कक्षा प्रारंभ करें। नमो नमः। कार्यस्य निर्विघ्न समाप्त्यर्थे इष्टादिदेवानां मङ्गलम् आचरेत्। अत्र इदानीमहं भगवतः वामनस्य स्तुतिः प्रणवाञ्जलिः प्रस्तौमि यत् ब्रह्माण्डक्षत्रदण्डः सतधृतिभवनाम्भोरुहो नालदण्डः क्षोणीनौकूपदण्डः क्षरदमरसरित्पट्टिकाकेतुदण्डः ज्योतिश्चक्राक्षदण्डस्त्रिभुवनविजयस्तम्भदण्डोऽङ्घ्रिदण्डः श्रेयस्त्रैविक्रमस्ते वितरतु विबुधद्वेषिणां कालदण्डः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। अत्र दण्डात्मकं भगवतः विष्णोः पादस्य यत् कृपापात्रेण सर्वजगत उपकारकभूतं तं नौमि स्तौमि च। सादरम् अभिवादये। अद्य कक्षायाः सम्यक् रूपेण प्रचलनार्थे प्रोफेसर आदरणीय श्री प्रदीप कुमार दीक्षित महोदयेन निवेदयामि अद्य अस्य कक्षायाः शुभारम्भं करोतु। तत्र भवान्। सादरं प्रणमामि गुरुमहोदयाय। बहुशः धन्यवादः रमणीक महोदयः। आप सभी का स्वागत है विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय एवं जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 30 दिवसीय कार्यशाला संस्कृत भाषा प्रवीणता इति नामधेयः, जिसमें आप प्रतिदिन भिन्न भिन्न विषयों से परिचित हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज भी हम वास्तुशास्त्र से परिचित होंगे। इस आभासी पटल पर मुझे सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के सचिव एवं छत्रपति शाहू जी विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय के संयोजक और विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय में प्रोफेसर पद को अलंकृत कर रहे प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी हैं। उनका मैं हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ तथा साथ ही पटल पर उपस्थित विद्वज्जन, जिनमें डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी, डॉक्टर ऋचांशुल दुबे जी एवं अन्य बहुत से विद्वद्गण यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सभी का मैं भूरिशः स्वागत करती हूँ इस आभासी पटल पर। अब जो हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं, उनका आप सभी से निवेदन है कि ये जो वर्चुअल क्लैप है उनसे आप उनका स्वागत कर सकते हैं। परिचय आपको प्रतिदिन उनका प्राप्त होता है। अतः इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं। मैं उन सर से निवेदन करती हूँ कि कृपया आज की कक्षा प्रारंभ करें। सर, स्वागत है आपका। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आभासी पटल पर उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम, सबका अभिवादन और सबको नमस्कार। आज ऐसा विषय है जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रतिपल जिसकी हमें आवश्यकता है, हम कैसे रहें, कैसे मकान में रहें, कौन सी दिशा हो, हमारे कक्ष किन किन दिशाओं में हो, इनका सबका
वर्णन वास्तु शास्त्र में आपको देखने को मिलता है। आप एक कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति घर लेता है और उस घर में जाकर के उसके तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती, रोग आते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, अन्य प्रकार की भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तब वो शरण लेता है ज्योतिष की कि हमारे कौन से ग्रह दशा खराब है, हमारा क्या हुआ है, क्यों इसमें है। और कहीं इसके विपरीत किसी किसी मकान में कोई जब गृह प्रवेश करता है तो उसका धन धान्य बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, ये सब होता है। तो इसके लिए भी व्यक्ति ज्योतिष का सहारा लेता है और पूछता है कि ये ऐसा हो रहा है, जब से इस घर में आए हैं तब से हमें ये फायदे हो रहे हैं, ये लाभ हो रहा है, हमारा बहुत सुख चैन से। कितना बड़ा भी विशाल भव्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित महल हो, लेकिन मन में अशांति हो, रोगों ने घेरा हो, तो ऐसे महल में रहकर क्या करना। तब भी व्यक्ति सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अभी तक तो मैं ठीक था, अभी तक तो हमारा सब सही चल रहा था, अब क्या प्रॉब्लम हो गई। तो एक तमिल के बहुत अच्छे कवि हैं सुब्रमण्य भारती का एक गीत मुझे याद आता है, भूतंगल एगुम पुल्लुडुम शक्तये पोत्र हिन्रोम वेदंगल सोन्निपत मन तरय मेनम सेये वेंडु में नरे। इसका अर्थ ये है, ये तो तमिल भाषा में है, कि मानव जात के उत्थान के लिए हम उस शक्ति को प्रणाम करते हैं जो पंच महाभूत अर्थात 5 प्रमुख तत्वों से, क्षेत्र जल गगन समीर, इनसे बनी हुई है। हम उनको प्रणाम करते हैं और हम वेदों के अनुरूप अपना निवास स्थान हम निवासित होते हैं। ये उनके गीत का भावार्थ है। वेदों में प्रकृति की उपासना हर वेद में है। आपने सुना होगा मंगलाचरण कुछ लोग करते हैं या शांति पाठ करते हैं, तब भी चर्चा होती है कि अंतरिक्षे शांति, आकाशाय शांति, पृथ्वी शांति, वायुवे शांति, अग्नये शांति, वरुणाये शांति, वनस्पतये शांति, ओम शांति शांति। क्या कि भारत में आर्य समाज के संस्थापक महान संत स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी द्वारा भी वेदों का आह्वान किया गया और उनका एक नारा था, चलो हम वेदों की ओर पुनः आओ। वास्तविकता क्या है कि हमें वास्तु के हिसाब से क्यों रहना चाहिए और क्यों नहीं इसका पालन करना चाहिए। क्योंकि व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि भवन वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्मित किए गए हैं, लोगों को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और जीवन में सब प्रकार के कार्य उनके शुभ रहते हैं। और दूसरी तरफ वास्तु सिद्धांतों के विपरीत जो भवन बने हुए हैं, उनमें रहने वालों के लिए अनेकानेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उनकी उन्नति में वो मकान बाधक बनता है, स्वास्थ्य हानि होती है, अनेक कष्टों का कारण बनता है। एक परमार वंशी राजा भोजदेव, उनका एक ग्रंथ है, हमने वहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, सर्वांगण सूत्रधार में ये कहा गया है, उनका ये वास्तु शास्त्र पे ही है पूरा, कि सुखम धनान बुद्धिश्च संतति सर्वदा नृणाम प्रियान येषां च संसिद्धि सर्वस्यात् शुभ लक्षणम यात्रा निंदित लक्ष्मत्र तहि तेषां विधाति कृत अत सर्वमुपादेयं यद भवेत शुभ लक्षणम देशः पुनर्निवासस् सभा विश्व सनानि च यदीदृशमान्याश्च तथा श्रेयस्करं मतम् वास्तुशास्त्र दृते तस्य नस्य लक्षण निर्णयः
तस्मात् लोकस्य कृपया सात्यमेतद् उदीयते। इसका, इस सुंदर से श्लोक का अर्थ क्या है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार भली प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया घर सबके लिए सुख, संपत्ति, धन, संपदा प्रदान करने वाला होता है और ये विभिन्न प्रकार के कर्जों से, ऋणों से मुक्ति दिलाता है। और जो वास्तु की अवहेलना करते हैं उनका परिणाम क्या होता है कि उन्हें अवांछित यात्राएं करनी पड़ती हैं, अपयश, दुख, निराशा प्राप्त होती है। सभी घर, ग्राम, बस्तियां व नगर वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बनाए जाएं, इसलिए इस संसार के लोगों के कल्याण और उन्नति के लिए वास्तुशास्त्र बहुत उत्तम है। वास्तुशास्त्र और ये संपूर्ण जो अपन जगत देखते हैं, विशाल देखते हैं, और इसमें ज्योतिष शास्त्र की क्या आवश्यकता है, ज्योतिष शास्त्र क्यों आवश्यक है वास्तुशास्त्र में, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वास्तु और ज्योतिष क्यों आवश्यक हैं। तो ये हम आपको बता चुके हैं कि जब व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से फंसता है, तमाम संकटों में गिरता है, तब उसे ज्योतिष की याद आती है और ज्योतिष में जाकर अपनी जन्मपत्री के द्वारा, जन्मपत्री से उसका स्थान, राशि चक्र और उसके ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, अन्य ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रख करके जब जन्मपत्री बनाई जाती है, क्योंकि ज्योतिष वेदांग है, वेद का एक अंग ज्योतिष है और ये एकदम शाश्वत है। इसका संबंध एवं प्रयोग हमारे लिए सभी स्थानों और सभी कालों में हमेशा रहेगा। जब तक इस संसार में वेद हैं, तब तक ज्योतिष हमारे भाग्य के बारे में विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणियां करेगा, जैसे व्यक्तित्व है, दिखावट है, सुंदरता है, शिक्षा है, बोलने की कला है, अंतर्ज्ञान है, बुद्धि है, परिवार, सुख, संतान, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, माँ, मकान, भवन, संपत्तियां, स्वास्थ्य, शत्रु, पति पत्नी, दीर्घायु, दुर्घटनाएं, मृत्यु, निर्धनता, भाग्य, सौभाग्य, पिता, उत्तराधिकारी, धर्म, यात्राएं, धार्मिक अनुशासन, नौकरी, स्थिति, धंधा, शक्ति, इस प्रकार के संक्षेप में अगर कहा जाए तो जीवन से संबंधित जितने पहलू हैं उन सब पहलुओं पर विचार करता है। ज्योतिष विद्या हमें यह भी बताने में सहायक है कि सफलता हेतु या लाभ हेतु, संतुष्टि हेतु, धन संपदा एवं प्रसन्नता हेतु कोई कार्य प्रारंभ करने या उसे स्थापित करने के लिए शुभ मुहूर्त और अवसर कौन सा है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख या दुख समय निर्धारण हेतु ग्रहों के मुख्य उपकाल, उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा का सावधानी पूर्वक अगर अध्ययन कर लिया जाए तो ये इन सब तरीकों के व्याधियों से मुक्ति के उसमें उपाय निश्चित रूप से हैं। वास्तुशास्त्र भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अभिन्न अंग है। ये वास्तु शब्द संस्कृत की वस धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है निवास करना, निवासित होना या बसना। ये शब्द मुख्य रूप से निवास स्थान या गृह निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि को संदर्भित करता है। शास्त्र का अर्थ है विज्ञान और सिद्धांत या शिक्षण, तथा इस प्रकार से वास्तु शास्त्र का शाब्दिक अर्थ वास्तुकला या विज्ञान या निवास का विज्ञान या इसे स्थापत्य वेद या शिल्प या शास्त्र के नाम से भी जाना जा सकता है। वास्तुशास्त्र का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के स्थूल और सूक्ष्म प्रभावों को मनुष्य जीवन के लिए अनुकूल बनाना है।
इसका लक्ष्य, इसका उद्देश्य एक ऐसा वातावरण निर्मित करना है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कल्याण का पोषण कर सके, जिससे व्यक्ति को सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और जीवन के परम पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति में ये सहायक बन सके। ये सकारात्मक ऊर्जा, जिसे हम प्राण भी कहते हैं, के प्रभाव को अधिकतम करने और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभावों को कम करने के सिद्धांतों पर आधारित है। अगर हम संक्षेप में समझना चाहें तो वास्तु का अंतर्निहित लक्ष्य केवल एक कार्यात्मक आश्रय बनाना नहीं है, अपितु भौतिक संरचनाओं के माध्यम से मानव जीवन को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ एकीकृत करना है, जो मात्र वास्तुकला से परे एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वास्तु, अब देखिए, उत्पत्ति और ऐतिहासिक विकास जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित हुआ है, क्योंकि ये अथर्ववेद से में इसके तमाम सिद्धांत मिलते हैं। हर वेद में महल, भवन, मंदिर, इनका वर्णन हमें वास्तु के हिसाब से प्राप्त होता है। वास्तु विद्या का पूर्ण पल्लवन, और वास्तुशास्त्र, यहाँ ये गलत लिख गया है, विवास्तु हो गया है, भी नहीं है। वास्तुशास्त्र की जड़ें अत्यंत प्राचीन हैं, जिनकी उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। विशेष रूप से इसे अथर्ववेद के उपवेद स्थापत्य वेद से विकसित माना जाता है। ऋग्वेद में वास्तुस्पति नामक देवता का उल्लेख मिलता है, जिन्हें घर का स्वामी माना गया है, और उनसे सुरक्षा तथा समृद्धि की प्रार्थना की गई है। वेदों में यज्ञशालाओं का, यज्ञ की वेदियों का और सामान्य घरों का निर्माण तथा निर्माण संबंधी अनेक संदर्भ पाए जाते हैं, जो इसके प्रारंभिक स्वरूप को दर्शाते हैं। विकास पुराण काल में हुआ है। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, गरुण पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे अनेक पुराणों में नगर नियोजन, राजमहल, मंदिर, आवास और मूर्ति निर्माण के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन हमें प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वास्तुशास्त्र के 18 प्रमुख उपदेशकों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, ब्रह्मा, शुक्र और बृहस्पति जैसे नामचीन देवताओं के नाम शामिल हैं। ये सूची दर्शाती है कि वास्तुशास्त्र के केंद्र में वास्तु पुरुष की अवधारणा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वास्तु पुरुष की उत्पत्ति या तो भगवान शंकर और अंधकासुर के युद्ध के दौरान शिव के स्वेद से हुई है, या फिर सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न एक विशालकाय प्राणी के रूप में हुई है, जिसे सभी देवताओं ने मिलकर के पृथ्वी पर अधोमुख करके लिटा दिया था। ब्रह्मा ने इस प्राणी को वास्तु पुरुष का नाम दिया और ये वरदान दिया कि हे वास्तु पुरुष, पृथ्वी पर बसने वाला हर निर्माण उसका आहार होगा, यदि निर्माण करता उसका पूजन अर्चन नहीं करेगा। तो प्रतीकात्मक रूप से वास्तु पुरुष को किसी भी भवन या निर्माण स्थल का अधिष्ठाता देवता या उस स्थान की आत्मा माना जाता है। यह उस स्थान की अंतर्निहित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए किसी भी निर्माण कार्य के आरंभ में, नींव पूजन और समाप्ति पर जब घर बनकर तैयार हो जाता है, तब गृह प्रवेश वास्तु पुरुष की पूजा का विधान है, ताकि भवन में सुख शांति बनी रहे और उसमें निवासित प्राणी
सुख शांति पूर्वक जीवन निर्वाह कर सकें। वास्तु पुरुष को एक वर्गाकार या आयताकार आरेख पर, जिसे वास्तु पुरुष मंडल कहा जाता है, एक विशिष्ट मुद्रा में स्थित दर्शाया जाता है। उसका सिर सदा ईशान कोण में रहता है, पैर नैऋत्य में रहते हैं और दोनों भुजाएं वायव्य तथा आग्नेय दिशाओं में फैली हुई होती हैं। यह माना जाता है कि विभिन्न देवता वास्तु पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों पर निवासित हैं, जो उन क्षेत्रों की ऊर्जाओं को नियंत्रित करते हैं। यह अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निर्मित स्थान को केवल ईंट पत्थर का ढांचा न मान करके अपितु एक जीवित स्पंदित ऊर्जा क्षेत्र के रूप में देखती है। ये मानव शरीर और ब्रह्मांडीय योजना के बीच का गहरा सादृश्य स्थापित करती है। जहां भवन स्वयं एक सूक्ष्म ब्रह्मांड बन जाता है, उसके अपने ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें हम मर्म स्थान कहते हैं, जो संवेदनशील माने जाते हैं और निर्माण के दौरान उन पर अतिरिक्त भार डालने से बचा जाता है। इस प्रकार वास्तु पुरुष की अवधारणा भवन को एक सजीव इकाई के रूप में स्थापित करती है, जिसे ब्रह्मांडीय और दैवी शक्तियों के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से संरेखित करने की आवश्यकता होती है। वास्तुशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? कि वास्तुशास्त्र कई मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, जो प्रकृति की शक्तियों और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ मानव निर्मित वातावरण को संरेखित करने का प्रयास करते हैं। इनमें दिशाओं का ज्ञान, पंचमहाभूतों का संतुलन, ऊर्जा क्षेत्रों की समझ और वास्तु पुरुष मंडल का प्रतीकात्मक मानचित्र शामिल है। दिशाओं का महत्व क्या है? मुख्य रूप से 8 दिशाएं, वास्तुशास्त्र में दिशाओं को अत्यधिक महत्व दिया गया है और ये मुख्य रूप से 8 दिशाएं मानी जाती हैं। 4 दिशाएं तो आप सभी जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब इनके अतिरिक्त 4 इनकी उप दिशाएं, विदिशाएं, कोने, जिन्हें हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, जिसे ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य कहते हैं। प्रत्येक दिशा को विशिष्ट गुणों, विशिष्ट ऊर्जाओं, तत्वों और अधिपति देवताओं से संयोजित किया गया है, जो उस दिशा से संबंधित जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। देखिए आप, उत्तर जो है, उत्तर दिशा को वास्तुशास्त्र के अनुसार धन के देवता कुबेर का स्थान है, जो हमें धन धान्य से संबंधित करता है, वित्तीय समृद्धि से संबंधित है। पूर्व जो है वो देवराज इंद्र और सूर्य का स्थान है, जो स्वास्थ्य, नई शुरुआत, सकारात्मक ऊर्जा और विकास का प्रतीक है। दक्षिण दिशा जो है मृत्यु के देवता यमराज का स्थान है। ये हमें स्थिरता और भार से संबंधित करती है। पश्चिम जल के देवता वरुण का स्थान है। ये शारीरिक स्वास्थ्य और वर्षा से संबंधित है। ईशान, ये भगवान शिव या ईश्वर का स्थान है। ये दिव्यता, ज्ञान, शांति और जल तत्व का प्रतीक है। ईशान पूरे मकान में सबसे शुभ माना जाता है। आग्नेय, अग्नि देवता का स्थान है। इसमें ऊर्जा, स्वास्थ्य, रसोई और आजकल जो बिजली के मीटर है या बिजली से संबंधित फ्रिज, टीवी इत्यादि से संबंधित है। नैऋत्य, ये नैऋत्य विनाश की देवी या पितरों का स्थान है।
ये स्थिरता, भारीपन और पृथ्वी तत्व से संबंधित है। वायव्य, वायु देवता का स्थान है, ये गति, संचार, परिवर्तन और वायु तत्व से संबंधित है। अब देखिए पंचमहाभूत और संबंधित दिशा या उनके गुण क्या हैं। पंचमहाभूत आप सब जानते हैं, क्षित, जल, पावक, गगन, समीरा। पंच तत्व मिल बना शरीरा। हमारे शरीर निर्माण में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो पृथ्वी क्या है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के कोने को, जहां प्लाट की या मकान की 2 दीवारें मिलती हों उनके आसपास, उसको नैऋत्य कहते हैं। इनके मुख्य गुण क्या है या ये प्रतिनिधित्व किसका करते हैं? स्थिरता, संतुलन, धैर्य, भारीपन, आधार, और ये पृथ्वी तत्व से संबंधित है। जल, ये उत्तर पूर्व का कोना, जिसे ईशान कोण कहते हैं या ईशान दिशा कहते हैं। ये प्रवाह, शुद्धता, जीवन, समृद्धि, स्वास्थ्य, भावनाएं, और ये जल तत्व से संबंधित है। अग्नि, ये दक्षिण और पूर्व का कोना, माने जहां दक्षिण और पूर्व की दीवारें आपस में मिलती हों। ये ऊर्जा, शक्ति, ऊष्मा, प्रकाश, रूपांतरण, जुनून, ये अग्नि तत्व से संबंधित है। अब वायु, ये उत्तर पश्चिम, वायव्य, ये गति, जीवन, श्वास, संचार, ताजगी, परिवर्तन, और ये वायु तत्व से संबंधित है। लास्ट है आकाश, ये मकान का, इसकी दिशा हम प्लाट के चारों कोनों के एक दूसरे से काटते हुए करें, जैसे वायव्य और आग्नेय और ईशान और नैऋत्य को, जहां बीच में आता है वो क्या है, उसको हम केंद्र मानते हैं। ये ब्रह्म स्थान होता है, यहाँ खुला रखना चाहिए, यहाँ विस्तार, खुलापन, ध्वनि, अवसर, शून्यता, और इसका आकाश तत्व है। अब देखिए वास्तु पुरुष मंडल 81 पद के कुछ प्रमुख देवता और उनके क्षेत्र क्या हैं, मैंने इसमें दर्शाने की कोशिश की है। देखिए क्षेत्र और दिशा। केंद्र, ब्रह्म स्थान, ये ब्रह्मा का स्थान है। यहाँ मुख्य गुण क्या है, जीवन के पहलू क्या है, कि सृष्टि, संतुलन, पवित्र स्थान और खुलापन। इसमें एक हमें भवन बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमें केंद्र पर कोई पिलर या जहां तक हो, पहले पूर्व काल में आप देखिए हर मकान में एक आंगन होता था, वो केंद्र बिंदु होता था उस भवन का। आंगन का मतलब यही था, वो ब्रह्म स्थान था, वो खुलापन था वहां, और वहां किसी प्रकार की गंदगी और कुछ ऐसा नहीं रहता था, पवित्र स्थान था, ब्रह्म का स्थान था। उत्तर पूर्व ईशान, इसके देवता है शिखी, पर्जन्य, जयंत, अदिति, दिति, आपह और आपवस्त। इसमें क्या है, ईशान से क्या हमें मिलता है, क्या इसके गुण है, जीवन के पहलू क्या है, यहाँ ज्ञान, दिव्यता, उपचार, सुरक्षा, स्पष्टता तथा ये जल तत्व है। इसीलिए मकान जब बनाते हैं और उसमें अगर बच्चे हों तो उन्हें पढ़ने के लिए ईशान क्षेत्र में रखना चाहिए, वहां ज्ञान वृद्धि होती है। और अगर वायव्य में रख दिया तो उन्हें याद ही नहीं होगा, सब उड़ जाएगा। अगला है दक्षिण और पूर्व आग्नेय कोण। इसमें अनिल, पूखा, वितत, गृहक्षत, गृहछत, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृग, ये देवता हैं। और इसके गुण क्या है, जीवन के पहलू क्या है, ये ऊर्जा, पोषण, भ्रम को नियंत्रित करता है, स्थिरता, नियम, कला, जिज्ञासा। दक्षिण ये है यम, गंधर्व, भृंगराज, मृग, पितृ, दौवारिक,
सुग्रीव पुष्पदंत। इसका क्या है? नियम और मृत्यु पर नियंत्रण, पूर्वज, सुरक्षा, शक्ति, सौंदर्य। दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण, यह है पित्र, दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष, पापक्षमा। और इसके गुण हैं पूर्वज, स्थिरता, शक्ति, जल का नियंत्रण, नकारात्मकता नियंत्रित होती है। पश्चिम, इसके देवता हैं वरुण, असुर, शोष, पापक्षमा, रोग, नाग, मुख्य, भल्लाट। ये जल संतुलन, निष्कासन, रोग का नियंत्रण, ज्ञान, कार्य सिद्धि, प्रचुरता। अब है उत्तर पश्चिम वायव्य, ये रोग, नाग, मुख्य, भल्लाट, सोम, भुजंग, अदिति, दिति। ये है गति, स्वास्थ्य, नियंत्रण, धन, शांति, जुड़ाव, वायु तत्व है। अब है उत्तर, इसके मुख्य भल्लाट, सोम, भुजंग, अदिति, दिति, शिखी, पर्जन्य। ये धन, कुबेर, धन देता है, अवसर, प्रचुरता, शांति, सुरक्षा और दिव्यता। अब हमें कमरा कहाँ, कौन सा मकान बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए, हमें कौन सा कक्ष कहाँ बनाना चाहिए और उससे संबंधित हमें क्या लाभ होंगे, कौन से तत्व हमें मिलेंगे। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार आदर्श कक्ष का निर्माण कहाँ हो, देखिए सारणी देखिए, इनका क्षेत्र का, कक्ष का क्षेत्र कहाँ, हमारी किचन कहाँ हो। हमने पहले ही आपको बताया था पिछली तालिका में कि दक्षिण और पूर्व का जो कोना होता है उसे आग्नेय कोण कहते हैं और उससे अग्नि से संबंधित है। तो इसमें क्या हो, इसमें हमारी किचन होनी चाहिए, रसोई घर होना चाहिए। और इसके संबंधित तत्व क्या है? अग्नि तत्व है, ऊर्जा है, स्वास्थ्य है। मुख्य शयन कक्ष, मालिक का शयन कक्ष नैऋत्य में हो, दक्षिण और पश्चिम कोने में, और ये थोड़ा भारी हो, पृथ्वी तत्व है, स्थिरता है, भारीपन हो और यहाँ नियंत्रण हो। पूजा घर कहाँ हो? उत्तर और पूर्व ईशान में। ये जल तत्व है, दिव्यता है, शांति है, ज्ञान है, पवित्रता है। और स्वामी भवन मालिक की उम्र ज्यादा हो जाए तो फिर उसे ईशान कोण के कमरे में ही विश्राम करना चाहिए। शौचालय कहाँ हो, ये बड़ी समस्या आती है। कई लोग शौचालय ईशान दिशा में बना देते हैं, वही उन्हें फिर कष्ट देते हैं। उत्तर पश्चिम वायव्य या दक्षिण पश्चिम नैऋत्य, ये जो वायु, पृथ्वी तत्व, नकारात्मकता, अपशिष्ट का निकास, कूड़ा करकट का, शुभ क्षेत्रों से दूरी। और बैठक रूम कहाँ हो, ड्राइंग रूम जिसे बोलते हैं, बैठक कक्ष कहाँ हो? उत्तर पूर्व या उत्तर में, या तो ईशान में हो या उत्तर में हो या उत्तर और पश्चिम। ये स्वागत, सामाजिक मेलजोल और हल्कापन देता है, इसके ये है। अध्ययन कक्ष कहाँ हो? उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व, उत्तर में, पूर्व में या उत्तर पूर्व में, ईशान में हो, उत्तर में हो या उत्तर पूर्व में हो। यहाँ ज्ञान, एकाग्रता और स्पष्टता प्राप्त होती है। भोजन कक्ष कहाँ हो? रसोई घर तो हमारा आग्नेय कोण में है वो, लेकिन हम भोजन कहाँ करें? तो ये पश्चिम में, यहाँ पाचन, शांति और संतुष्टि होती है। अब हम स्टोर रूम कहाँ रखें जहां हम भारी सामान रखें? ये दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में रखें या केवल पश्चिम में रखें, और न बन सके तो दक्षिण में रखें, क्योंकि पृथ्वी तत्व स्थिरता और भार। और ब्रह्म स्थान ये केंद्र है मकान का, यहाँ आकाश तत्व, खुलापन, ऊर्जा का मुक्त प्रवाह और हल्कापन होता है। मुख्य अब समस्या आती है, तो घर के अंदर के हमने कक्षों का निर्माण की दिशा और बता दी है।
अब हमें ये है कि हमारा मुख्य प्रवेश द्वार और उनकी शुभ दिशाएं और उनके नियम क्या हैं ये जान लेना चाहिए। घर का मुख्य प्रवेश द्वार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही ऊर्जा का आवागमन होता है, लोगों का आना जाना होता है। और घर में जब हम प्रवेश करते हैं तब मुख्य द्वार से ही करते हैं। तो वास्तु शास्त्र मुख्य द्वार की दिशा और स्थिति पर विशेष ध्यान देता है। इसकी मुख्य प्रवेश द्वार की दिशाएं कौन सी हैं जो शुभ हैं, वो हैं वास्तु के अनुरूप मुख्य द्वार के लिए सबसे शुभ दिशा उत्तर पूर्व माने ईशान मानी जाती है, क्योंकि ये दिव्यता, ज्ञान, बुद्धि, सकारात्मकता, ऊर्जा से जुड़ाव रखती है। और उत्तर धन और अवसर, पूर्व स्वास्थ्य और नई नई शुरुआत, और पश्चिम समृद्धि दिशाओं को भी मुख्य द्वार के लिए अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि प्रातः काल की लाभकारी सूर्य किरणों के प्रवेश के लिए पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा को ही प्राथमिकता दी जाती है। अशुभ दिशाएं कौन सी हैं मुख्य द्वार के लिए? दक्षिण या दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम। विशेषकर उत्तर की ओर का भाग दिशाओं में मुख्य द्वार बनाने से इसे बचने की सलाह दी जाती है। यदि घर दक्षिण मुखी है तो मुख्य द्वार को दक्षिण पूर्व में रखने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वास्तु उपायों की भी आवश्यकता होती है, उसका उपाय जरूर करना चाहिए। अन्य नियम क्या है कि मुख्य द्वार घर के अन्य दरवाजों से आकार में बड़ा होना चाहिए और ये अंदर की ओर घड़ी की सुई की तरह क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर आसानी से खुलना चाहिए तथा मुख्य द्वार आवश्यक रूप से 2 पल्लों वाला होना चाहिए। यह अधिक शुभ माना जाता है। मुख्य द्वार ठीक कोने में कभी नहीं होना चाहिए। दरवाजे के ठीक सामने कोई अवरोध जैसे पेड़ हो, बिजली का लट्ठा हो या अन्य कुछ दीवार हो, इस टाइप की कोई चीज या सीढ़ी हो नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार अच्छी स्थिति में होना चाहिए। वो कभी भी जो आवाजें करते हैं टूटा फूटा ना हो, चरमराता हुआ ना हो। मुख्य द्वार को अत्यधिक आकर्षक और स्वागत योग्य बनाने के लिए उसकी सजावट भी करनी चाहिए। कभी मालाएं डाल दी, कभी कुछ कर दिया, और कभी शुभ चिन्हों से सुशोभित करना चाहिए। स्वास्तिक है, भगवान गणेश जी का चित्र है, शुभ लाभ लिख दिया है। इस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। और मुख्य द्वार पर दहलीज बनाना और मुख्य द्वार के बाहर रंगोली बनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। लोग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घोड़े की नाल का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं इस प्रकार के शुभ लाभ और गणेश जी की मूर्ति या अन्य प्रकार से उसे सजावट उसके लिए बहुत अच्छी होती है। देखिए, ये वास्तु पुरुष है। इसका मुंह पूर्व और उत्तर माने ईशान कोण में है। इसकी दोनों भुजाएं, जैसे मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं, वायव्य और आग्नेय कोण की तरफ फैली हुई है और इसके पैर नैऋत्य में हैं। तो इसका वक्षस्थल कहाँ है? केंद्र में है। इसीलिए ये नियम है, वास्तु शास्त्र ये कहता है कि केंद्र में कोई भी किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। ना वहां कोई पिलर हो, ना कोई दीवार हो, ना कोई और भारी चीज हो। इसे खुला होना चाहिए। पूर्व में आप देखिए, आज भी राजमहल हैं, जहां पुराने महलों में जाकर के देखिए, हर जगह बीच में आंगन होता है, क्योंकि हमारे आर्ष मनीषियों ने पहले ही वास्तु के अनुरूप ही इन भवन निर्माण कराया होगा।
इसीलिए अगर हम पूर्व देखते हैं पूर्व के बने हुए भवनों को तो वास्तु के अनुरूप ही बने हुए दिखते हैं, और उनके मुख्य द्वार भी 2 पल्ले के और अन्य द्वारों से बड़े होते हैं। देखिए अब ये चित्र है, ये आपकी दिशाएं निर्धारित कर रहा है कि वायव्य कहाँ है, उत्तरी वायव्य क्या कहाँ है। जहां पूर्व और उत्तर की दिशा जहां पर मिलती है उससे थोड़ा हट करके है, ये पूर्वी उत्तरी वायव्य है, और पश्चिमी जहां पश्चिम की तरफ जाता है वो पश्चिमी वायव्य है। ऐसे ही ये उत्तरी ईशान और पूर्वी ईशान है, ऐसे ही ये पूर्वी आग्नेय और दक्षिणी आग्नेय है। इसी प्रकार से ये पश्चिमी नैऋत्य और दक्षिणी नैऋत्य है। बीच में जहां ये सब काट रहे हैं वो केंद्र है। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ये 4 दिशाएं जो ये खाली स्थान है यहां पर हैं। अब कक्षों का स्थान दिशाओं और तत्वों के आधार पर रसोई, शयन कक्ष, पूजाघर, शौचालय आदि क्या है कि वास्तुशास्त्र के अंदर विभिन्न कक्षों और कार्यात्मक क्षेत्रों के स्थान निर्धारण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करता है। ये स्थान निर्धारित मुख्य रूप से 8 दिशाओं और पंचमहाभूतों के गुणों और ऊर्जाओं पर आधारित होता है, ताकि प्रत्येक गतिविधि उस स्थान पर हो जो उसके लिए प्राकृतिक रूप से सर्वोपयुक्त है और घर के अंदर ऊर्जा का सामंजस्यपूर्ण संतुलन स्थापित बना रहे। तो रसोई कहाँ हो, हमने आपको अभी बताया था कि रसोई का संबंध अग्नि तत्व से है, कि रसोई तभी पकेगी जब अग्नि जलेगी। इसलिए वास्तु के अनुसार रसोई के लिए सबसे उपयुक्त स्थान पूर्व और दक्षिण कोण अर्थात आग्नेय कोण है। यदि यह संभव न हो तो वायव्य कोण को दूसरे विकल्प के रूप में माना जा सकता है। यदि हम 10 नंबर इसको देते हैं कि 10 नंबर का प्रश्न है कि रसोई कहाँ हो, तो अगर इसमें दक्षिण पूर्व कोने में है, आग्नेय में है, तो उसको 10 के 10 हैं, और अगर ये वायव्य में है तो 10 में 8 या 7 नंबर हैं। ये विकल्प के रूप में माना जा सकता है वायव्य को। क्यों? खाना बनाते समय व्यक्ति का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे स्वास्थ्य लाभ होता है। रसोई में पानी का जो जल तत्व है और चूल्हा जो है वो अग्नि तत्व है, ये एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रखने चाहिए, क्योंकि ये दोनों विरोधी तत्व हैं और एक साथ होने पर घर में अंतर्कलह पैदा होती है। रसोई घर कभी भी शौचालय के ऊपर या नीचे या सटा हुआ भी नहीं होना चाहिए। अब शयन कक्ष कहाँ हो? जो घर का मालिक है, मुखिया है, उसका शयन कक्ष स्थिरता और नियंत्रण के लिए दक्षिण और पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण में होना शुभ माना जाता है, और मुखिया के बच्चों का कमरा पश्चिम दक्षिण या उत्तर पश्चिम दिशा में बनाया जा सकता है, और मेहमानों का कमरा उत्तर पश्चिम में हो सकता है सोते समय। लेकिन मेहमानों का कमरा मेरे हिसाब से, मेरी मानना ये है कि हमेशा उत्तर और पूर्व के उत्तर और पश्चिम के कोने में वायव्य में बनाना चाहिए, तो मेहमान ज्यादा देर टिकेगा नहीं। वायव्य के देवता वायु हैं, तो इसलिए अतिथि कक्ष को वायव्य में बनाना शुभकर माना जाता है। सोते समय सिर दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर रखने की भी सलाह दी जाती है। उत्तर दिशा में सिर करके सोने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि उत्तर दिशा चुंबकीय क्षेत्र है। संभवतः
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्तर की दिशा की ओर अगर आप सोते हैं, इस पर आपको वास्तु पर विश्वास करना है तो 4-5 दिन उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोइए, तो तमाम प्रकार के, विभिन्न प्रकार के और ऊट पटांग सपने आपको निश्चित रूप से आएंगे। और दरवाजे के ठीक सामने बिस्तर जो है हमारा ठीक दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए, ताकि सोते समय असुरक्षा की भावना न हो। शयन कक्ष विश्राम का स्थान है, इसलिए यहाँ पर पूजा स्थान या देवी देवताओं की तस्वीरें या उत्तेजित तस्वीरें कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि शयन कक्ष में आदमी शांति चाहता है और शांत के लिए उसका मन का भटकाव न हो, इसलिए इस प्रकार की सामग्री शयन कक्ष में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, कमरों का स्थान दिशाओं और तत्वों के आधार पर रसोई, शयन कक्ष, पूजाघर, शौचालय आदि। पूजाघर कहाँ हो? पूजा और ध्यान के लिए घर का सबसे पवित्र स्थान उत्तर पूर्व कोना अर्थात ईशान कोण होता है, क्योंकि ये दिव्यता, शांति और जल तत्व से संदर्भित है। यदि ईशान कोण में संभव न हो सके तो उत्तर या पूर्व दिशा में भी पूजा घर बनाया जा सकता है। पूजा करते समय मुख पूर्व या उत्तर की ही ओर होना चाहिए। पूजा घर कभी भी सीढ़ियों के नीचे, शयन कक्ष के अंदर या शौचालय के पास ऊपर या नीचे, शौचालय के ऊपर या नीचे या उसके एकदम लगा हुआ नहीं होना चाहिए। पूजा घर में बड़ी और प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों की बजाय 6 इंच से छोटी मूर्तियां और चित्र रखने की सलाह दी जाती है। खंडित मूर्तियां या फटे हुए चित्रों को अतिशीघ्र विसर्जित कर देना चाहिए। अब शौचालय कहाँ हो? शौचालय को नकारात्मक ऊर्जा और अपशिष्ट निपटान से जोड़ा जाता है, इसलिए इसे घर के शुभ क्षेत्रों से दूर रखने की सलाह दी जाती है। इसके लिए उपयुक्त दिशाएं दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य या उत्तर पश्चिम वायव्य मानी जाती हैं। शौचालय कभी भी ईशान कोण, ब्रह्म स्थान या पूजा घर या रसोई के ऊपर, नीचे या पास में नहीं होना चाहिए। जिनका शौचालय ईशान कोण में है और तो उनके बच्चे निश्चित रूप से मानसिक विकृति के शिकार होंगे। इसलिए शौचालय बनवाते समय हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि शौचालय हमारा कहाँ पर हो और किस स्थिति में हो। आप देखिए, अन्य क्षेत्र जैसे बैठक कक्ष हमारा कहाँ हो? उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में हो। मेरा मानना तो यह बैठक कक्ष हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए, वायव्य कोण में होना चाहिए। और अध्ययन कक्ष पश्चिम, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशाएं एकाग्रता के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। भोजन कक्ष पश्चिम दिशा में, भोजन कक्ष शांति और अच्छे पाचन को बढ़ावा देता है। स्टोर रूम कहाँ हो? भारी सामान रखने के लिए दक्षिण पश्चिम या केवल दक्षिण या पश्चिम की दिशाएं उपयुक्त हैं। ब्रह्म स्थान पर, घर के मध्य भाग को ब्रह्म स्थान कहते हैं और इसे यथासंभव खाली, खुला, स्वच्छ रखना चाहिए। यहाँ कोई भारी निर्माण, दीवार, खंबा, फर्नीचर इत्यादि नहीं रखने चाहिए, ताकि ऊर्जा का मुक्त प्रवाह हो सके। इसी प्रकार से भारी वस्तुएं ईशान और वायव्य में भी नहीं रखनी चाहिए। और सीढ़ियां कैसी हो? एक तो सीढ़ियां
कहाँ हो, सीढ़ियां कभी ईशान में या वायव्य में नहीं, पश्चिम दिशा में हो। और जब हम ऊपर छत पर पहुंचे तो जहां तक हो सके हमारी लास्ट सीढ़ी पूर्व की ओर हो। हम जब छत पे पहुंचे तो हमारा मुंह पूर्व की तरफ हो, और उसमें भी विषम संख्या में सीढ़ियां होनी चाहिए। सम संख्या में सीढ़ियों का होना ठीक नहीं है। और इसी प्रकार से पानी की टंकी, वैसे सलाह तो ये दी जाती है कि हमें जल की टंकी ईशान कोण में अंदर की टंकी होनी चाहिए, ऊपर नहीं, वजन नहीं होना चाहिए। भूतल की जो टंकियां होती हैं जल की, वो हमें ईशान कोण में रखनी चाहिए। और उसी प्रकार से अगर हमें बोरिंग करानी है तो ईशान कोण में ही कराएं। वो भी देख लें जिस जो रेखा जा रही है ब्रह्म स्थान के लिए, उस रेखा को, जो हमने बताया था एक प्लाट को 4 भागों में, जैसे वायव्य और दक्षिण, वायव्य और आग्नेय तथा नैऋत्य और ईशान को काटती हुई रेखाएं करें, तो उन रेखा के बीच में बोरिंग नहीं हो, इधर उधर हटकर हो। और पानी की टंकी या तो वहां रखी जाए या फिर पश्चिम दिशा में या नैऋत्य पर रखी जाए अगर ऊपर वाली टंकियां हैं, क्योंकि वो क्षेत्र भारी होना चाहिए। हमेशा ही नैऋत्य भारी होना चाहिए और ईशान और वायव्य हल्के होने चाहिए, और ये तो एकदम खुला ब्रह्म स्थान होना चाहिए। तथा पानी का ढाल भी, वर्षा के जल का ढाल सीधा ईशान की तरफ जाए, इनका ढाल भी। और इसी प्रकार से इसका तल जो है मकान का, पश्चिम दक्षिण दिशा ऊंची हो, भले ही 1 इंच हो उसका धरातल, और पश्चिम और ये उत्तर और पूर्व या ईशान और वायव्य की तरफ इनका बहाव हो। जल, वर्षा का जल या अगर हम घर धुलते हैं तो इसी प्रकार का धुल करके आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये है टोटल वास्तु का संबंध, और क्यों हमें वास्तु को अपनाना चाहिए इसका पूरा चित्रण इसमें है। नहीं तो आप इनका राजा भोजराज की सम्रांगण सूत्रधार पुस्तक बहुत अच्छी है, इसे पढ़ करके देखिएगा। पूरा भवन नियोजन और इसमें तमाम चीजें हैं, उत्तर और मध्य और पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू मंदिर, वास्तुकला के सिद्धांत, नगर नियोजनों के सिद्धांत, गृह वास्तुकला, प्रतिमा विज्ञान, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्प आदि इसमें सम्रांगण सूत्रधार में सब चीजों का वर्णन है। उसे अगर आप अपना नया घर बनवाना चाहते हैं, बनवाने जा रहे हैं या भविष्य में बनना है, तो एक बार इस पुस्तक का अवलोकन जरूर करें। उससे आपको घर के कक्ष कहाँ बनाएं, कैसे बनाएं और उनकी दिशा कैसी हो, इसका पूरा का पूरा चित्रण आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा, जिससे आपका जीवन निर्विघ्न निर्बाध रूप से चल सके। ऐसा वास्तुशास्त्र का सिद्धांत है। इसीलिए वास्तुशास्त्र की प्रतिष्ठा की गई, इसीलिए वास्तुशास्त्र प्राचीन काल से चला आ रहा है। इत्श्री। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने एक बहुत ही प्रमुख विषय हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है, क्योंकि हम जब भी कोई घर बनवाता है तो ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कहाँ पर क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिससे आगे बहुत सी समस्याएं देखनी पड़ती हैं। अतः वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके क्या प्रयोग हैं, वह आज आपके द्वारा बहुत ही सरल एवं रुचिकर ढंग से पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।